राधे राधे दोस्तों, गरुड़ पुराण में मनुष्य के कर्मों से लेकर उसकी मृत्यु तक के बाद के सफर के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण हमेशा व्यक्ति को उनके द्वारा की जाने वाली भूल के बारे में बताकर उन्हें उसके दंड से बचाता है ताकि वो पाप के भागी ना बने। लेकिन वहीं कुछ जगह मनुष्य को ये भी समझाया जाता है कि उन्हें जीवन में सोच समझकर कोई कार्य करना चाहिए, सही कदम उठाना चाहिए, संभल कर चलना, वरना जीवन में बहुत बार आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह हमारा शास्त्र हमें यह भी कहता है कि मनुष्य को जीवन में दयावान होना चाहिए, लोगों के साथ अच्छे व्यवहार को रखना चाहिए। लेकिन जीवन के कुछ पड़ाव में आपको कुछ जगह सोच समझ कर चलना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ लोगों के साथ भूलकर भी विनम्र व्यवहार नहीं करना चाहिए, वरना वो आपके विनम्रता का गलत फायदा उठाते हैं, आपको हानि पहुंचाते हैं। पुराणों के अनुसार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी नरमी का कुछ और ही अर्थ निकाल लेते हैं। इसलिए सदैव आपको उनके साथ कठोर अनुशासन का व्यवहार ही करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इनके साथ विनम्र हुए तो ये आपकी बातों को ना कभी सुनेंगे और ना कभी मानेंगे। आज की वीडियो में हम उन्हीं लोगों के बारे में बताएंगे। तो आइए जानते हैं वो कौन से 5 लोग हैं जिनके साथ आपका व्यवहार कठोर होना चाहिए। पहला, दोस्तों, जीवन में आपको हर तरह के लोग मिलते हैं। किसी का व्यवहार आपके साथ अच्छा होता है तो किसी का बुरा। हर तरह के लोग आपको मिलते हैं और उन्हें आपको झेलना भी पड़ता है। अच्छे लोगों के साथ सब कुछ अच्छा लगता है, उनके साथ उनकी संगति, लेकिन वो यदि बुरे स्वभाव का कोई मिल जाए तो वहाँ रहना भी मुश्किल हो जाता है। और इसी संदर्भ में गरुड़ पुराण भी कहता है कि बुरे व्यक्ति यानी कि जो व्यर्थ ही क्रोध करता है, सबके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करता, ऐसे व्यक्ति के साथ आपको कभी भी विनम्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ आप जितने भी विनम्र क्यों ना हो जाएं, लेकिन उनका दूसरे पर क्रोध करने का व्यवहार, उनका अपमान करना, ये सब आदतें कभी नहीं बदलती। वो तब भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं, और यदि इसके बाद कोई उनके साथ और अच्छा व्यवहार करता है, इससे उन्हें शय मिलती है। यहाँ तक कि वो उल्टा आपके नम्र स्वभाव का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसलिए आपको कभी भी किसी बुरे स्वभाव के व्यक्ति के साथ नम्र व्यवहार नहीं करना है। उनके साथ कठोर रहें, जैसे वो आपसे बात करते हैं वैसे आप भी करें। यदि आपको उनकी आवश्यकता भी है, कोई काम करवाना भी है, तब भी डर कर नहीं बल्कि कठोरता से ही बात करनी चाहिए। तभी वो आपके साथ नम्रतापूर्ण व्यवहार करेंगे, आपके साथ सही से रहेंगे। दूसरा, सेवक। प्राचीन समय में ही नौकरों का चलन चलता आ रहा है। उस समय भी और आज के समय भी लोग अपने घर में नौकर चाकर रखते हैं। आज तो लोगों को बहुत माना जाता है, उनके साथ अच्छे से व्यवहार किया जाता है, और ये सही भी है। आपको उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि उनके साथ हद से ज़्यादा नम्रता आपके लिए भारी पड़ सकती है। गरुड़ पुराण के अनुसार नौकरों के साथ आपको कठोरता से रहना चाहिए, सख्ती बरतनी आवश्यक होती है। क्योंकि यदि आप हर वक्त उनके साथ नम्र रहेंगे तो वो ठीक से ना तो अपना काम करेंगे, ना ही आपकी बात सुनेंगे, बल्कि वो कुछ लोगों के बीच आपके आदेश की अवहेलना कर देंगे, आपकी बात काट कर आपका अपमान कर देंगे। इस तरह व्यवहार करेंगे जैसे वो आपके मित्र हैं। इसलिए गरुड़ पुराण के अनुसार उनके साथ आपको कठोर व्यवहार करना चाहिए। यदि आप उनके साथ सख्ती से रहेंगे तभी वो आपकी बात मानेंगे। इसलिए उनके द्वारा अपमान होने की स्थिति से बचने के लिए आपको सदैव अपने नौकर को कठोर अनुशासन में रखना चाहिए। जितना आप कहें उसे उतना ही करना चाहिए। यदि आपको नौकर से काम करवाना है तो उसके साथ कठोर अनुशासन रखना बहुत आवश्यक है, तभी वो आपसे दबकर रहेंगे। तीसरा, हमारे हिंदू धर्म में हर जगह स्त्री को बहुत सम्मान दिया गया है, उन्हें पूजनीय माना गया है। क्योंकि एक स्त्री ही है जो घर को बसाती है, उसकी उन्नति का कारण बनती है। एक स्त्री ही पुरुष की कामयाबी का श्रेय होती है, क्योंकि
वो हर जगह उनका साथ देती है और इसलिए ही वो सम्मान का पात्र बनती है और उनके साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। किसी तरह का उनके साथ कोई भी गलत आचरण या अपमान नहीं करना चाहिए। उनके बारे में गलत सोचना भी गलत है, लेकिन ये संसार है जहाँ कुछ लोग बहुत अच्छे हैं तो कुछ इतने दुष्ट कि आप उनके साथ कुछ क्षण भी नहीं रहना चाहेंगे। इसी तरह कुछ ऐसी स्त्री भी होती हैं जिनका स्वभाव बहुत ही ज़्यादा खराब दुष्ट होता है, जो ना किसी को सम्मान देती हैं ना स्वयं उसका पात्र होती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार आपको ऐसी दुष्ट स्त्री से दूर रहना चाहिए जो दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करें। यदि किसी स्त्री का स्वभाव दुष्ट है तो उसके साथ नम्रतापूर्ण व्यवहार करना पूरी तरह मूर्खता है, क्योंकि वो अपने स्वभाव अनुसार आपको कभी स्नेह नहीं देंगी बल्कि हमेशा आपको दुख ही पहुंचाएंगी। इसलिए कहा गया है कि दुष्ट स्त्री के साथ सदैव कठोर अनुशासन व व्यवहार करना चाहिए, तभी उसे स्वयं की भूल का एहसास होगा। आगे की जानकारी बताने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें जिससे हमें पता लग सके कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं। चौथा, मजदूर या आलसी व्यक्ति। अक्सर हमें इनकी आवश्यकता पड़ती ही है, हमें इनसे काम जो करवाना होता है, लेकिन बहुत बार ये शिल्पकार या मजदूर अपना काम सही से नहीं करते हैं। उसे किसी तरह करके टरका देते हैं या आधा अधूरा काम कर देते हैं, जिसके कारण आपको आगे दिक्कत होती है, फिर से वही काम करवाना पड़ता है और इस जगह भी आप उन्हें कुछ नहीं कहते हैं, उनके साथ नम्र स्वभाव रखते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण में ये कहा गया है कि आपको कभी भी किसी शिल्पकार मजदूर के साथ नम्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा उनके साथ कठोरता से पेश आना चाहिए, क्योंकि यदि आप उनके साथ नम्र रहते हैं तो वो भी अपना काम सही से नहीं करते, काम को आधा अधूरा छोड़ देते हैं। वहीं वो लोग जो हमेशा आलस से भरे रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ भी कठोर व्यवहार ही अपनाना चाहिए, क्योंकि जब तक आप आलसी लोगों के साथ नम्र रहेंगे वो कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन जहां आप सख्त होते हुए सख्ती बरत रहे हैं वो डरकर अपना काम अच्छे से करने लगते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ नम्रतापूर्ण तरह से बात बिल्कुल ना करें, बल्कि इसकी जगह यदि इन लोगों से अपना काम निकलवाना है तो इनके साथ कठोर व्यवहार करना बहुत आवश्यक है। पांचवा, ढोलक या अन्य वाद्य यंत्र। इनका उपयोग हम हर त्योहार शुभ मंगल कार्य में करते ही हैं। पुराणों के अनुसार यदि आप ढोलक जैसा कोई वाद्य यंत्र बजाना चाहते हैं लेकिन उसे धीरे धीरे प्रेम से बजा रहे हैं तो वो कभी ठीक से नहीं बजेगा, ना ही वो ध्वनि शोर देगा जो उसे देना चाहिए। और ढोलक बजाने का आनंद तो तभी आता है जब चारों तरफ उसका शोर हो, हर कोई उसका आनंद ले, दूर दूर से देखने लोग आए। लेकिन ये तब होगा जब आप उसे धीरे से नहीं तेजी से बजाएंगे, प्रेम नहीं शक्ति का उपयोग करेंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि आप चाहते हैं कि ढोलक की आवाज़ जोर से आए, मधुर आए, जैसा आप चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उसे अपने दोनों हाथों से दम देकर जोर से पीटना होगा, बजाना होगा, तभी ढोलक से वैसी आवाज़ आएगी जैसा आप चाहते हैं। और यही कारण है कि इसमें ये कहा गया है कि ना केवल प्राणी बल्कि ढोलक जैसे वाद्य यंत्रों के साथ भी आपको कठोर अनुशासन रखना चाहिए, उसे जोर से बजाना चाहिए, तभी वो सही से कार्य करेगा। और ना केवल ढोलक बल्कि अन्य वाद्य यंत्र के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करें और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार ज़रूर देख लें। राधे राधे।